वॉक नाइफ। आज हम करने वाले हैं कॉकरोच के बारे में, ठीक है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। हमने एनिमल टिश्यू पार्ट खत्म कर चुके हैं, ठीक है। अब हमारा बच्चा है कॉकरोच एंड फ्रॉग। देखते हैं कितने लेक्चर में होता है। मैं ट्राई करूँगा 2 से 3 मैक्सिमम लेक्चर ही जाए, क्योंकि इनकी जो वीडियो होंगे वो थोड़े लॉन्ग होंगे, क्योंकि हमें समझना है इनके सिस्टम्स के बारे में, इनके मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी के बारे में, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं कॉकरोच। आज का हमारा जो भी लेक्चर बेस्ड होगा, अब कॉकरोच और फ्रॉग वो एनसीईआरटी बेस्ड होगा, ठीक है। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें इनके कैसे दिखते हैं। तो कॉकरोच ब्राउन और ब्लैक बॉडी एनिमल। इनके बॉडी कैसे होंगे, या तो ब्राउन होंगे या फिर ब्लैक होंगे, ठीक है। और भी कलर हो सकते हैं, जैसे ब्राइट येलो, रेड, ग्रीन कलर के, ठीक है। और ये कहाँ रिपोर्ट होते हैं? रिपोर्टेड इन ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। इक्वेटर के बाद ट्रॉपिक एंड ट्रॉपिक्स टेम्परेट होते हैं, तो ये आपको ट्रॉपिकल रीजन में ही रिपोर्ट किया जाता है। मैक्सिमम केस ट्रॉपिक रीजन में ही देखा गया है। साइज़ की बात करें तो रेंज फ्रॉम 1/4 इंचेस टू 3 इंचेस, दैट इज 0.6 टू 7.6 सेंटीमीटर। हमें डाटा याद रखेंगे क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो इनके साइज़ क्या होंगे? 1/4 इंचेस टू 3 इंचेस। नाउ नॉक्टर्नल एनिमल ओमनीवोरस। पहले ये कैसे होंगे? ये रात में निकलते हैं, ठीक है। और ये कैसे होंगे? ओमनीवोरस, यानी ये वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन दोनों होंगे, ठीक है। लिव इन कहाँ रहते हैं? डैम्प प्लेसेस थ्रू आउट द वर्ल्ड। डैम्प प्लेसेस जहाँ पे थोड़ी नमी हो, ठीक है, वहाँ पे ये रहते हैं। बिकम रेसिडेंट्स ऑफ ह्यूमन होम्स एंड दस आर सीरियस पेस्ट एंड वेक्टर ऑफ सेवरल डिजीजेज। जब ये ह्यूमन रेसिडेंस या ह्यूमन सोसाइटी के बीच आते हैं, तो ये या तो वेक्टर का काम करेंगे या फिर पेस्ट का काम करेंगे। पेस्ट कहने का मतलब ये किसी चीज़ को ख़राब करते हैं, ठीक है। एनिमल पेस्ट है ये, ठीक है। तो ये हो गया हमारे। नाउ इनके पास क्या होती है? हैव लॉन्ग एंटीना, लेग्स, फ्लैट एक्सटेंशन ऑफ द अपर बॉडी वॉल दैट कंसील हेड। इनके पास क्या क्या होंगे? देखने से क्या लग रहा है? लॉन्ग एंटीना, लेग्स होंगे। जनरल फीचर्स देख रहे हैं हम। अगर कॉकरोच दिख रहा है तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो क्या है, ठीक है। जैसे कोई अचानक से एनिमल आ गया जो ब्राउन बॉडी ब्लैक एनिमल, ब्राउन या ब्लैक है, और आपको ये 1/4 इंचेस टू 3 इंचेस में है, ठीक है। रात में निकल रहा है, डैम्प प्लेसेस पे रह रहा है, और उसके पास लॉन्ग एंटीना है, हेड है, फ्लैट एक्सटेंशन बॉडी है, जो कि आगे जाके आपको हेड से जुड़ा रहता है, ठीक है ना। अब हम इसके मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करेंगे। हमने जनरल फीचर्स देखा, अब हम मॉर्फोलॉजी के बारे में देखेंगे। कॉमन स्पीसीज ऑफ कॉकरोच जो हम पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना। क्या है? पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना, ठीक है। और ये अगर इनकी हम साइज़ के बारे में बात करें इस पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना का, तो 34 to 53 मिलीमीटर, ये हम यूनिट याद रखेंगे। यूनिट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर क्वेश्चन ने पूछ दिया 34 to 53 सेंटीमीटर, 34 to 53 मिलीमीटर, 34 to 53 मीटर, तो हमें याद होना चाहिए क्या है एग्जैक्ट, ठीक है। क्योंकि हम एनसीईआरटी बेसिस पे ही जा रहे हैं, तो हमारे लिए एक एक वर्ड, एक एक डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। सो इनकी बॉडी का साइज़ क्या होगी? 34 to 53 मिलीमीटर लॉन्ग विथ विंग्स भी प्रेजेंट होंगे। जैसे आपका 4 विंग्स है, ये आपका हैंड विंग्स है। और विंग्स क्या होगा? एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ एब्डोमेन इन द मेल्स। ये याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेल्स में अगर ये एब्डोमेन का टिप्स है, ठीक है, तो ये जो विंग्स है ये आपको इसका टिप से एक्सटेंड कर जाएंगे। किसमें? मेल के केस में। मेल के केस में विंग का जो एक्सटेंशन होगा वो एब्डोमेन के टिप से भी ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है। ये हम कह सकते हैं और हमें याद रखेंगे। कहना क्या? हमें याद रखना है, फैक्ट्स है। नाउ बॉडी ऑफ कॉकरोच इज सेगमेंटेड। इनके बॉडी सेगमेंटेड होंगे, ये हम याद रखेंगे। एंड डिविजिबल इनटू 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स, और 3 डिस्टिंक्ट रीजन में इनके डिवाइड होंगे। पहला हेड, दूसरा थोरैक्स, तीसरा एब्डोमेन। हेड रीजन ये, थोरैक्स रीजन ये, एंड एब्डोमेन रीजन ये। 3 रीजन में इनका बॉडी डिविजिबल होगा। और कैसे होंगे? सेगमेंटेड होंगे। नाउ एक्सोस्केलेटन की बात करें। एक्सोस्केलेटन यानी इनके अपर जो स्केलेटन दिख रहा है वो क्या है? इंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय अ हार्ड काइटिनेस एक्सोस्केलेटन, ठीक है। पूरे बॉडी जो होंगी इनके वो हार्ड काइटिनेस एक्सोस्केलेटन से कवर्ड होंगी, और वो कैसा होगा? ब्राउन इन कलर का होगा, ठीक है। नाउ इस सेगमेंट को हम क्या कहते हैं? स्क्लेराइड्स, ठीक है। क्या कहते हैं हम? स्क्लेराइड्स। अगर मान के चलिए ये कॉकरोच है और इसका एक सेगमेंट्स माने, और एक सेगमेंट्स एक सॉफ्ट बॉक्स की तरह ले, साबुनदानी की तरह, ठीक है। तो एक सॉफ्ट बॉक्स को हम क्या कहने वाले हैं? स्क्लेराइड्स। स्क्लेराइड्स। और नो स्क्लेराइड्स को अब हम डॉर्सली और वेंट्रल की बारे में बात करें, ठीक है। ये अपर बॉडी दिख रहा है, ये आपको हम
अपर व्यू दिखा रहे हैं और ये आपको लेटरल व्यू दिखा रहे हैं। फिर से हम एक यहाँ पर अगर लाइन खींचे तो अपर बॉडी को हम कहते हैं डॉर्सल, ठीक है, और लोअर बॉडी को कहते हैं वेंट्रल। तो स्कलराइड्स का जो अपर बॉडी होगा, स्कलराइड्स है, इसके दो पार्ट होंगे, एक डॉर्सली और एक वेंट्रली। तो अपर वाले सब बॉक्स को क्या कहेंगे हम, टर्जाइड्स, और वेंट्रली वाले को क्या कहेंगे, स्टेनोइड्स, ठीक है। तो इच बॉडी सेगमेंट्स कॉल्ड स्कलराइड्स, एंड स्कलराइड्स के दो पार्ट, डॉर्सली जो भी होगा उसे हम टर्जाइड्स कहेंगे और वेंट्रल जो भी होगा उसे हम स्टेनोइड्स कहेंगे। क्योंकि ये दोनों अलग अलग है, टर्जाइड एंड स्टेनोइड्स जॉइंट ईच अदर बाय आर्टिकुलर मेम्ब्रेन, जिसे हम कहते हैं आर्थरोडियल मेम्ब्रेन। और आर्थरोडियल मेम्ब्रेन कैसे होगा, थिन एंड फ्लेक्सिबल। जैसे ये टर्जाइड्स है, ठीक है, मैं मान के चलो ये क्या है, टर्जाइड्स, और ये क्या है, स्टेनोइड्स। अब टर्जाइड्स एंड स्टेनोइड्स किसी चीज़ से कनेक्टेड है, वो है एक किसी मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है जिसे हम कहते हैं आर्टिकुलर मेम्ब्रेन या आर्थरोडियल मेम्ब्रेन। और इस मेम्ब्रेन को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका आर्थरोडियल मेम्ब्रेन जिससे टर्जाइड्स एंड स्टेनोइड्स कनेक्टेड है। फिर से अगर हम बात करें एक्सोस्केलेटन के बारे में, तो एक्सोस्केलेटन क्या है, हार्ड काइटिनेस कवर है इनके पूरे बॉडी का, और इच सेगमेंट्स एक आपको एक्सोस्केलेटन से कवर्ड होगा, उसको कहेंगे हम स्कलराइड्स। स्कलराइड्स के दो पार्ट, डॉर्सली को हम कहेंगे टर्जाइड्स एंड वेंट्रली को कहेंगे हम स्टेनोइड्स। टर्जाइड्स एंड स्टेनोइड्स आर कनेक्टेड बाय आर्टिकुलर मेम्ब्रेन, जिसे हम कहते हैं आर्थरोडियल मेम्ब्रेन, और वो कैसा होता है, थिन एंड फ्लेक्सिबल, ठीक है ना। हम हेड के बारे में बात करते हो। एक्सोस्केलेटन हमने देखा, हमने जनरल फीचर्स देखा, अब हम हेड देखेंगे। हेड कैसा है, ट्रायंगुलर इन शेप। देखिए, अब साइड व्यू देखें या फिर अगर फ्रंटल व्यू देखेंगे ना, तो हमारा हेड इनका ऐसा ट्रायंगुलर इन शेप होगा, ठीक है। लाइज एंटीरियर एट द राइट एंगल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बॉडी। इसका क्या मतलब है, एंटीरियर रीजन पे बॉडी होगा, ठीक है, एंटीरियर रीजन पे ये लाई होंगे, और राइट एंगल किस तरह कह रहा है, जैसे अगर हम मान के चलिए ये हमारा बॉडी का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है और ये बॉडी का ये है हेड, तो इन दोनों के बीच कैसा एंगल बना रहा है, 90 डिग्री, दिख रहा है ना। ये बॉडी हेड का आपका बॉडी हुआ और ये आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हुआ कॉकरोच का, और इन दोनों के बीच कैसा बना रहा है, 90 डिग्री का। तो ये कह रहा है लाइज एंटीरियर रीजन पे होगा और राइट एंगल टू द लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस। इसे हम लिख सकते हैं क्या, लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस, ठीक है। नाउ हेड कैप्सूल बियर पेयर ऑफ कंपाउंड आइज, इनके हेड्स है, हेड बियर और कैप्सूल पेयर, यानी दो होंगे। पेयर मतलब जोड़ा होता है ना। ये हम लेटरल व्यू देख रहे हैं, तो ये कंपाउंड आइज है और इसका आगे स्ट्रक्चर है ऑसिलस, ये हम याद रखेंगे, ठीक है। तो कंपाउंड आइज होंगे, ऐसे हम दो पेयर में होंगे। हम लेटरल व्यू देख रहे हैं, अगर फ्रंटल व्यू देखें, अगर ट्रायंगुलर शेप का आइज है तो एक आइज यहाँ होगा और एक आइज यहाँ पे होगा, ठीक है। नाउ हम एंटीना के बारे में बात करें, तो एंटीना राइजेस फ्रॉम अ मेम्ब्रेनस सॉकेट। कहाँ से राइज करता है, मेम्ब्रेनस सॉकेट से, और ये कहाँ लाई करता है, इन फ्रंट ऑफ आइज। अगर ये कंपाउंड आइज है और यहाँ पे क्या है, मेम्ब्रेनस सॉकेट, क्या है, मेम्ब्रेनस सॉकेट। तो आइज के आगे एक मेम्ब्रेनस सॉकेट है, वहाँ से एंटीना राइज होता है, ठीक है। हम डायग्राम लिख सकते हैं, एंटीना राइजेस फ्रॉम द मेम्ब्रेनस सॉकेट लाइज इन फ्रंट ऑफ आइज। नाउ ठीक है, हैव वो सेंसरी रिसेप्टर्स, इनके पास सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं एंटीना के पास, दैट हेल्प इन, वो किसमें काम आते हैं, मॉनिटरिंग द इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, क्या सेंसेस आ रहा है, कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रही है, ठीक है। वो चीज़ मॉनिटर करने में हेल्प करते हैं। अगर हम किसी कॉकरोच का, अगर हम लाइव में ही जाएँ और उनके एंटीना को अगर कट कर दें, तो फिर वो इन्वायरमेंट को सेंस नहीं कर पाएंगे, फिर उन्हें पता नहीं चल रहा है कौन आ रहा है, आसपास क्या चल रहा है, मूवमेंट किसकी हो रही है, ठीक है। सो ये इस काम में हेल्प करता है ना। हम माउथ पार्ट का बात करेंगे, जिसका हमने पहले ही पढ़ा था, 6 सेगमेंट से बना होता है, ठीक है ना। आइए जानते हैं हम वो अलग चीज़। नाउ माउथ पार्ट कंसिस्टिंग ऑफ अ लेब्रम, जिसे हम अपर लिप कहते हैं, अ पेयर ऑफ मैंडिबल्स, ठीक है, मैंडिबल्स, अ पेयर ऑफ मैक्सिले एंड अ लेबियम, जिसे हम लोअर लिप कहते हैं। लेब्रम अपर लिप, लेबियम लोअर लिप, मैंडिबल मैक्सिला एंड मीडियन फ्लेक्सिबल लोब एक्टिंग एज अ टंग। एक बीच में एक फ्लेक्सिबल लोब होगा जो किस तरह काम कर रहा होगा, टंग की तरह, जिसे हम कहेंगे हाइपोफेरिंग्स। क्या कहेंगे हम इसे, हाइपोफेरिंग्स। अब देखिए, अगर हम ये है आपका क्या, मैंडिबल, लेब्रम अपर लिप्स, लेबियम लोअर लिप्स, हाइपोफेरिंग्स एक्ट एज अ टंग। नाउ मैंडिबल पेयर में है 2 जोड़ा, एंड मैक्सिबल पेयर में है मैक्सिल, ठीक है। नाउ एंटीरियर एंड ऑफ द हेड बियर्स अपेंडेजेस फॉर्मिंग अ बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ। इनके जो एंटीरियर एंड होगा,
किसका, हेड का, वो क्या क्या बियर करेगा, अपेंडिजेस, ठीक है, अपेंडिजेस बियर करेगा, जिससे ये इसका बात कर रहा है, ये क्या है, अपेंडिजेस है, अपेंडिजेस, ठीक है, वही बता रहा है एंटीरियर एंड ऑफ द हेड बियर अपेंडिजेस। और इनके जो माउथ होंगे वो कैसे होंगे, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ, ये हम याद रखेंगे। कॉकरोच का माउथ कैसा है, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ। इनकी जो माउथ है वो आपको 5 पार्ट से कंसिस्ट होते हैं, जैसे लेब्रम, मैंडिबल, मैक्सिला, लेबियम एंड हाइपोफ्रिंक्स, जिसे हम कहते हैं टंग, एक्ट एज अ टंग, ठीक है। हम थोरेक्स के बारे में बात करें, हमने हेड के बारे में बात किया ना, हम थोरेक्स के बारे में बात करेंगे। कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, कौन कौन सा, प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स, ठीक है, प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स, ठीक है। थोरेक्स के 3 पार्ट, प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। अब हेड इज कनेक्टेड विद द थोरेक्स बाय अ शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ द प्रोथोरेक्स, जिसे हम नेक कहते हैं। हेड है वो आपको थोरेक्स से किसी रीजन से कनेक्टेड होगा ना, वो रीजन आपका जो होगा वो प्रोथोरेक्स का रीजन होगा, जो हल्का सा एक्सटेंशन होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, नेक, ठीक है। तो ये बोल रहा है हेड इज कनेक्टेड विद द थोरेक्स बाय अ शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ द प्रोथोरेक्स, प्रोथोरेक्स के शॉर्ट एक्सटेंशन को जिसे हम कहते हैं नेक। नाउ each thoracic segment bears a pair of walking legs, प्रोथोरेक्स के पास भी लेग होंगे, ठीक है, मेसोथोरेक्स के पास भी 2 लेग होंगे, 2 लेग्स, एंड मेटाथोरेक्स के पास भी 2 लेग होंगे, यानी वही कह रहा है इस थोरेसिक सेगमेंट बियर अ पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स। नाउ विंग्स के बारे में बात करें, हम जनरल फीचर्स देख रहे हैं, एक्सटेंशन, मॉर्फोलॉजी देख रहे हैं कॉकरोच के बाहर से, ठीक है। नाउ विंग्स के बारे में, विंग्स, फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स अराइजेस फ्रॉम मेसोथोरेक्स, ये हम याद रखेंगे, जिसे हम कहते हैं 4 विंग्स और टेगमिना। फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स अराइजेस फ्रॉम मेसोथोरेक्स, नॉट फ्रॉम प्रोथोरेक्स। प्रोथोरेक्स से एक शॉर्ट एक्सटेंशन अराइजेस होता है, जिसे हम कहते हैं नेक। नाउ मेसोथोरेक्स से जो पहला पेयर ऑफ विंग्स अराइजेस होता है, जिसे हम कहते हैं 4 विंग्स या टेगमिना, वो कैसा होता है, अपीयरेंस कैसी होती है उसकी, ओपेक होंगी, डार्क होंगी एंड लेदरी होंगी, ठीक है। कैसा दिखने में होगा, ओपेक, डार्क एंड लेदरी। टेगमिना या 4 विंग कैसा होगा, ओपेक, डार्क एंड लेदरी। और इसका फंक्शन क्या होगा, ये फंक्शन क्या होगा, कवर द हिंड विंग्स व्हेन एट रेस्ट। जो हैंड विंग्स होगा, जब कॉकरोच रेस्ट में होगा, आराम कर रहा होगा, तो उसे कवर करेगा। जैसे अगर हम कॉकरोच का डायग्राम देखें, अभी तो खोले हुए हैं हम ना, ये भी आराम करेगा तो ये अंदर होगा, ये अंदर होगा और ये भी अंदर होगा, तो इसके ऊपर ये अप्लाई करेगा। और किस देखने में ही लग रहा है ना, ये कैसा ओपेक है, डार्क एंड लेदरी टाइप का, ठीक है। नाउ सेकेंड पेयर ऑफ विंग्स राइज फ्रॉम मेटाथोरेक्स, पहला मेसोथोरेक्स एंड दूसरा मेटाथोरेक्स, जिसे हम क्या कहेंगे, हिंड विंग्स। ये कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट होगा और मेम्ब्रेनस होगा। देखने में कैसा लग रहा है, ट्रांसपेरेंट लग रहा है इसके कंपैरिजन में, और कैसा, मेम्ब्रेनस है। जबकि ये कैसा, लेदरी था, डार्क, ओपेक एंड लेदरी, और ये कैसा है, मेम्ब्रेनस और ट्रांसपेरेंट। और इसका काम क्या होगा, यूज्ड इन फ्लाइट। जबकि आपको टेगमिना का काम क्या था, ये आपको कवर कर रहा था हिंड विंग्स को, ये हिंड विंग्स को, जब ये रेस्ट में था। जबकि हिंड विंग्स का काम क्या है, उड़ने में हेल्प करना, ठीक है। नाउ हम एब्डोमेन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब आए हम एब्डोमेन के बारे में। एब्डोमेन हम मेल्स एंड फीमेल दोनों का अलग अलग देखेंगे, फिर बाद में हम देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है, दोनों के एब्डोमेन में कॉमन क्या है। पहले हम उनके डिफरेंसेस देखेंगे अलग अलग, एंड देन हम कॉमन देखेंगे, ठीक है। सो पहले हम देखते हैं फीमेल के बारे में। इन फीमेल्स द 7 स्टर्नम, यानी सेगमेंट्स, द 7th जो सेगमेंट्स होगा, पहले द एब्डोमेन कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं, कितने सेगमेंट्स में, 10 सेगमेंट्स में, ठीक है। 10 सेगमेंट में डिवाइड होता है, ठीक है। जो 7 स्टर्नम या फिर 7 सेगमेंट होगा, वो किस शेप में होगा, बोट शेप में होगा, ठीक है, पहला पॉइंट। और सेकेंड पॉइंट क्या है, द 7th 8th एंड 9th स्टर्ना या सेगमेंट्स फॉर्म्स अ ब्रूड और जेंटल पॉच, ठीक है, हुज इंटीरियर पार्ट कंटेन फीमेल गोनाफोर, स्पर्मेथिकल पोर्स एंड कोलेटरल ग्लैंड। देखिए मैं आपको इनके एब्डोमेन के बारे में अगर बात करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सेगमेंट्स है या 10 स्टर्ना है इनके एब्डोमेन का। नाउ 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 सेगमेंट्स है, ये 7th वाला जो स्टर्ना या सेगमेंट्स है, ये कैसा शेप का होगा, चलिए मान के चलते बोट शेप का होगा, ठीक है। बोट शेप यहाँ हम नहीं बना रहे हैं, बट ये कैसा होगा, बोट शेप का होगा, ठीक है। नाउ अब बोल रहा है, क्या बोल रहा है, द 7 8
देखो 7, 8, 9 ये तीनों है वो क्या फॉर्म करेंगे, एक जेनिटल, ये जो तीनों सेगमेंट से क्या फॉर्म करेंगे, जेनिटल पाउच या फिर ब्रूड पाउच। ठीक है, ये हम 7, 8, 9 तीन सेगमेंट्स को मिला देंगे तो ये क्या फॉर्म करने वाला है, ब्रूड और जेनिटल पाउच। वो क्या कंटेंट करने वाले हैं, जिसका इंटीरियर पार्ट अगर ये हम मान लें, ठीक है, पहले हम तीनों को कंबाइन कर दें। ठीक है, उस तीनों कॉम्बिनेशन में क्या बोलेंगे, 7, 8, 9 को, अब ब्रूड और जेनिटल पाउच। जो इनके इंटीरियर पोर्शन होगा वो क्या कंटेंट करेगा, फीमेल गोनोफोर, स्पर्मेटिकल पोर्स और कोलेटरल ग्लैंड, ये तीन चीज कंटेंट करेगा इंटीरियर पोर्शन ऑफ द ब्रूड और जेनिटल पाउच। वो किससे बना होता है, 7, 8, 9 स्टर्ना से, और जो 7 स्टर्ना होता है वो किस शेप का होता है, बोर्ड शेप का होता है। ठीक है, ये हम याद रखेंगे ना। हम मेल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, मेल जेनिटल पाउच और चैम्बर लाइज इन हिंड एंड ऑफ द एब्डोमेन। ठीक है, हिंड ऑफ द एब्डोमेन यानी कह सकते हैं लास्ट का सेगमेंट्स में होगा। ठीक है, नाउ बाउंडेड, जो इनकी जेनिटल पाउच है वो कैसे होंगे, डॉर्सली बाय द 9th and 10th टेगरा एंड वेंट्रली बाय द 9th स्टर्नम। ठीक है, स्टर्नम। ट्रजाइट्स याद है आपको ना, ट्रजाइट्स। ठीक है, तो वही कह रहा है, अगर हम मेल्स के जेनिटल पाउच का अगर डायग्राम बनाएं तो सेम वही चीज़ 9, 10th के पास जाएंगे, लास्ट है 9, 10th। तो इनके जो जेनिटल पाउच होंगे वो कैसे बनेंगे, 9, 10th के अपर सेगमेंट्स दो ज्वाइन किए रहेंगे 9, 10th के, और 9th का और वेंट्रली किस पोर्शन से बने होंगे, ये 9th स्टर्नम से। तो ये कह रहा है जेनिटल पाउच और चैम्बर लाइज इन द हिंड एंड ऑफ द एब्डोमेन के लास्ट में मिलेंगे, और बाउंडेड बाय अ डॉर्सली याद रखें, डॉर्सली किससे, 9th और 10th टर्गा से, और वेंट्री बाय द 9th स्टर्नम। ये याद रहेंगे, टर्गा और स्टर्नम, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। पूछ देगा क्या 9, 10th स्टर्नम, नो 9, 10th टर्गा। कैसा, डॉर्सली वेंट्री, डॉर्सली बाय द 9, 10th टर्गा। पता क्या कॉकरोच का हमारे लिए सबसे खास बात क्या है, मतलब सबसे कॉम्प्लेक्स चीज़ क्या है ना, हमें याद रखना होता है एंटरली, वेंट्रली, डॉर्सली, ये सब चीज़। इसमें कंफ्यूज करा सकता है, इसमें स्टेटमेंट घुमा सकता है, वर्ड को एक्सचेंज करा लेगा, फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर बोल दे कोई भी कि 9, 10th बाई वेंट्रली, नो 9, 10th डॉर्सली, और उससे हम क्या कहने वाले, टर्जा। ठीक है, अभी क्या कंटेन करते हैं जेनिटल पाउच, इनके डॉर्सल साइड पे इनस होंगे, डॉर्सल साइड पे इनस होंगे। ठीक है, और वेंट्रल साइड पे क्या होंगे, मेल जेनिटल पोर और एंड गोनापोफाइसिस। इनके अपर पोर्शन पे इनस होंगे और लोअर पोर्शन पे क्या होंगे, मेल जेनिटल पोर एंड गोनापोफाइसिस। ये हम याद रखेंगे। फिर से अगर मैं मेल के बारे में आपको बताऊँ तो मेल के जो जेनिटल पाउच या चैम्बर वो कहाँ लाइज करते हैं, एब्डोमेन के लास्ट में, बाउंडेड बाय डॉर्सली 9, 10th टर्गा से, और जो वेंट्रली होंगे वो 9th स्टर्नम से बाउंडेड हो गए। कंटेन क्या करेंगे, जो इनके जेनिटल पाउच के अपर पोर्शन यानी डॉर्सल साइड्स पे इनस होंगे, और वेंट्रल साइड पे होंगे मेल जेनिटल पोर एंड गोनापोफाइसिस। ठीक है, नाउ एक चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट, मेल बियर अ पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल विच आर एब्सेंट इन फीमेल। ये फीमेल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मेल के पास एक एनल स्टाइल होगा, इसे याद करके हम कह सकते हैं मेल स्टाइल तो मारता ही ना कंपैरिजन टू फीमेल, ठीक, इम्प्रेस करने के लिए। हाँ, तो ये बोल रहा हूँ कि मेल बियर का जो इनर स्टाइल होगा वो कैसा दिखने में होगा, शॉर्ट होगा और थ्रेड लाइक होगा। ठीक है, और वो कहाँ पे एब्सेंट होगा, इधर फीमेल में एब्सेंट होगा। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दो चीज़ें भी हमने एक्सेप्शन देखा अभी तक, मतलब बेसिक जो हमें याद होना चाहिए। पहला, जो मेल के विंग्स होंगे वो एब्डोमेन से क्रॉस करने वाले हैं, एब्डोमेन के टिप से ज़्यादा बड़ा होने वाले हैं। और दूसरा, मेल के पास इनर स्टाइल है जो कि फीमेल के पास नहीं है, जबकि इनर साइज दोनों के पास है, मेल एंड फीमेल के पास। नाउ हम इन बोथ केसेस कंपैरिजन देखने वाले हैं। दोनों में क्या कॉमन है, दोनों के सेगमेंट्स में, दोनों को एब्डोमेन में क्या कॉमन है। पहला, बोथ मेल एंड फीमेल कंसिस्ट ऑफ 10 सेगमेंट। क्या करने वाले, 10 सेगमेंट्स होंगे। नाउ द 10 सेगमेंट्स बियर अ पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर कॉल्ड एनल सरसाई, जबकि एनल स्टाइल ओनली प्रेजेंट इन मेल एंड एनल सरसाई जो कि 10 सेगमेंट पे है वो किस में होने वाला है, दोनों में, मेल एंड फीमेल में। ये हम याद रखेंगे। ठीक है, तो हमारा मॉर्फोलॉजी कंप्लीट हुआ। फिर से अगर मैं मॉर्फोलॉजी का आपको अगर रिव्यू दे दूं तो वो आइए फिर से मैं जानता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमने कॉकरोच के जनरल फीचर्स देखे। जनरल फीचर्स क्या हैं, मतलब देखा जाए तो
ब्राउन और ब्लैक बॉडी एनिमल होंगे, और या फिर ये और भी कलर के हो सकते हैं, जैसे ब्राइट येलो, रेड और ग्रीन कलर। ये कहाँ रिपोर्ट होता है? ट्रॉपिकल रीजन में रिपोर्ट होने वाला है। इनके साइज का रेंजेस क्या होंगे? 1/4 इंचेस टू 3 इंचेस, दैट 0.6 टू 7.6 सेंटीमीटर। हम यूनिट पे ध्यान देंगे और यूनिट हम याद रखेंगे ना। ये कैसे होता है? नॉक्टर्नल ओमनीवोरस, ये रात में निकलते हैं, और ओमनीवोरस होते हैं, यानी वेज एंड नॉन वेज दोनों पे ध्यान खाते हैं, यानी आपको घास फूस भी खा सकते हैं और आपको एनिमल्स छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को भी खा सकते हैं ना। दैट लिव्स इन डैम्प प्लेसेस, डैम्प अंधेरा जगह में रहना पसंद करते हैं। मॉइस्ट प्लेस भी कह सकते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। ऐसा नहीं है कि कहीं एक्सेप्शन आपको ये डेजर्ट में मिलने वाला नहीं, डेजर्ट तो सूखा जगह है ना वहाँ पे, तो यहाँ में नहीं मिलेगा, ठीक है ना। बिकम रेसिडेंट्स ऑफ ह्यूमन होम्स एंड दस आर सीरियस पेस्ट एंड वेक्टर्स ऑफ सेवरल डिजीज। फिर ह्यूमन होम्स के रेसिडेंस के आसपास मिलने लगे और उनका वो ह्यूमन्स को वो डिजीज फैलाने लगे और उनके वेक्टर्स और पेस्ट की तरह काम करने लगे, ठीक है। नाउ इनके पास क्या होता है? हैव लॉन्ग एंटीना, legs and flex extension of the upper body wall that concealed head। इनके पास क्या होंगे? लॉन्ग एंटीना होंगे, हेड होगा, और इनका फ्लैक्स एक्सटेंशन होगा अपर बॉडी का, जो कि आपको आगे जाके हेड को बियर करता है, ठीक है ना। मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करें तो हमें पढ़ना है एनसीईआरटी में कॉमन स्पीसीज, जिसको हमें पढ़ना है पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना, इसके बारे में हमें पढ़ना है, जिसका आपका साइज है 34 to 43 मिलीमीटर लॉन्ग विथ विंग्स। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इनका जो विंग्स होगा वो मेल में एब्डोमेन को भी क्रॉस कर रहा है, यानी एब्डोमेन से भी बड़ा है उनके टिप में, जबकि फीमेल में ऐसा कुछ नहीं। ये हम याद रखेंगे ना। बॉडी ऑफ कॉकरोच सेगमेंटेड होंगे, इनके बॉडी सेगमेंट है, और 3 डिस्टिंक्ट रीजन इनके हेड, थोरिक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है। अब हम इनके क्या देखें, हमने बॉडी की सेगमेंटेशन और इनके डिस्टिंक्ट रीजन्स देखे हैं ना। हम इनके एक्सोस्केलेटन के बारे में बात किया था। वो एक्सोस्केलेटन क्या था? कवर बाय हार्ड कार्टिनियस एक्सोस्केलेटन। इनके एक्सोस्केलेटन कैसे होंगे? हार्ड होंगे, और किससे मेडअप अप होंगे? कार्टिन से, और किस कलर के होंगे? ब्राउन इन कलर। इस सेगमेंट्स को हम कहते हैं स्क्लेराइड्स। और वो कैसे होते हैं स्क्लेराइड्स? हार्ड प्लेट्स होते हैं। और स्क्लेराइड्स आपको एक सोप बॉक्स अगर मान के चले साबुनदानी की तरह, तो ये आपको डॉर्सली इस तरह बने होते हैं। डॉर्सल पोर्शन को हम कहते हैं ट्रेजाइड्स, और वेंट्रल वाल को कहते हैं स्टेनॉइड्स। चूँकि आपको 2 पार्ट्स बन गया, एक ट्रेजाइड और स्टेनॉइड्स, तो इन दोनों को कुछ मेम्ब्रेन जोड़ते हैं एक साथ, वो मेम्ब्रेन कहलाता है आर्टिकुलर मेम्ब्रेन या फिर आर्थरोइडियल मेम्ब्रेन। वो कैसा होता है? थिन एंड फ्लेक्सिबल होता है। नाउ अब हम हेड के बारे में बात करें तो हेड इनके कैसे होंगे? ट्रायंगुलर इन शेप, और ये इंटीरियर रीजन पर लाई करते हैं। और बॉडी का अगर ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ले लें और ये हेड का अगर ये एक्सिस लें तो ये कैसे होंगे? 90 डिग्री पे लाइज करते हैं ना। इनके जो हेड होते हैं वो 6 सेगमेंट्स बने होते हैं, ये हम याद रखेंगे। और कंपाउंड आई को बियर करते हैं इनके हेड पे, यानी कंपाउंड आई होते हैं। नाउ एंटीना के बारे में बात करें तो हेड के आगे एक मेम्ब्रेनस सॉकेट होता है, जहाँ से आपको एक ऑर्गन या फिर स्ट्रक्चरलाइज अराइज करता है, जिसे हम कहते हैं एंटीना। और उसका काम होता है क्या? इन्वायरमेंट को मॉनिटर करने में, क्योंकि वह सेंसरी रिसेप्टर्स को बियर करता है एंटीना, ठीक है। माउथ पार्ट 5 पार्ट से बने होते हैं माउथ पार्ट इनके। लेब्रम, अपर लिप, मैंडिबल, ये आपको जॉस के बारे में बात कर रहा है। मैंडिबल्स जो कि 2 होगा, मैक्सिला 2 होगा, लेब्रम लोअर लिप 1 होगा, और मीडियन फ्लेक्सिबल लो एक्टिंग एज अ टंग, जिसे हम कहेंगे हाइपोफ्रिंक्स, वो 1 होगा, ठीक है। 5 पार्ट हमें मिल गया। नाउ एंटीरियर एंड ऑफ द हेड बियर्स अपेंडेजेस फॉर्मिंग बाइटिंग च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ। इनके जो एंटीरियर एंड होगा हेड का, वो आपको अपेंडेजेस वियर करेंगे, और इनका माउथ टाइप कैसे होंगे? बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप। नाउ अब हम थोरैक्स के बारे में बात करें। थोरैक्स के 3 पार्ट्स बने होंगे, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। प्रोथोरैक्स का कुछ एक्सटेंशन होगा, शॉर्ट एक्सटेंशन होगा, जो आगे जाके हेड से कनेक्टेड होगा, उसे हम कहेंगे नहीं। प्रोथोरैक्स का जो शॉर्ट एक्सटेंशन होगा वो आगे जाके हेड से कनेक्ट होगा, जिसे हम क्या कहेंगे? नहीं। इस थोरैसिक सेगमेंट्स बियर अ पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स। प्रोथोरैक्स से भी 2 लेग्स निकलेंगे, मेसोथोरैक्स से भी 2 लेग्स निकलेंगे, और मेटाथोरैक्स से भी 2 लेग्स निकलेंगे। ना विंग्स की बात करें, चूंकि प्रोथोरैक्स से नेक एक्सटेंशन हुआ है, तो हम विंग्स के राइज कहाँ से काउंट करने वाले हैं? मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स से। मेसोथोरैक्स का जो विंग्स होता है उसे हम कहते हैं 4 विंग्स, और उसे या फिर हम टेगमिना भी कहते हैं, ठीक है। वो कैसा होता है? अपीयरेंस उसका कैसी होती है? ऑपिक होती है, डार्क होती है एंड लेदरी होती है। और इनका फंक्शन होता है कवर द हिंड विंग्स व्हेन रेस्ट। जब कॉकरोच रेस्ट में होता है तो जो उनके 4 विंग्स जो ओपिक, डार्क एंड लेदरी होता है उसे कवर करता है, जबकि वही जो सेकेंड पेयर ऑफ विंग्स वो राइज फ्रॉम मेटाथोरैक्स, जो लास्ट पार्ट ऑफ द थोरैक्स है, वहाँ से राइज होता है, जिसे हम कहते हैं हिंड विंग्स। वो कैसा दिखने में होता है? ट्रांसपेरेंट होगा और मेम्ब्रेनस होगा, और यही काम आएगा आपको कॉकरोच को उड़ने में, ठीक है।
अब हम इनके एब्डोमेन के बारे में बात करें तो एब्डोमेन के बारे में हमें जाना है कि इनके 10 सेगमेंट्स होते हैं। अब हम फीमेल के बारे में अलग से देखते हैं एंड मेल के बारे में अलग से जाना। क्योंकि मेल हमने फीमेल के बारे में जाना कि जो 7 स्टर्नम या फिर 7 सेगमेंट वो कैसा होता है, बोट शेप का होता है, और 7th 8th 9th जो सेगमेंट्स वो एक फॉर्म करता है ब्रूड और जेंटल पाउच, ठीक है, जिसका एंटीरियर पार्ट कंटेन फीमेल गोनोफोर, स्पर्मेथिकल पोर्स एंड कोलेटरल ग्लैंड। फिर से आपको बताऊं, 7 8 9 स्टमना जब फॉर्म करने वाला ब्रूडल जेंटल पाउच एक बैग की तरह, उसके अंदर क्या क्या होगा, फीमेल गोनोपोर, स्पर्मेथिकल पोर्स एंड कोलेटरल ग्लैंड। नाउ मेल्स के बारे में बात करें तो मेल का जो जेंटल पाउच, ठीक है, वो लाइज करता है हिंड इंडम, तो एब्डोमेन के लास्ट पार्ट में लाई करता है, जो कि आपको डॉर्सली बना होता है 9th और 10th टर्गा से, और वेंट्रली बना होता है 9th स्टर्नम से। कंटेन क्या करता है, डॉर्सल पोर्शन, डॉर्सल साइड पे एनस कंटेन करेगा, और वेंट्रल साइड पे आपको जेंटल पोर या फिर गोनापोफाइसिस कंटेन करेगा। एक चीज़ और है, मेल के पास एक इनर स्टाइल्स होता है जो कि आपका शॉर्ट होता है, दो होगा ये, इनर स्टाइल कैसे होंगे, दो होंगे, शॉर्ट होंगे और थ्रेड लाइक होंगे, जो कि आपको ये फीमेल्स में नहीं मिलेंगे। इनर स्टाइल फीमेल में एब्सेंट होगा और मेल में होगा, तो कैसे होंगे, दो होंगे और शॉर्ट होंगे और थ्रेड की तरह होंगे। फिर दोनों, अगर दोनों की बात करें बोथ मेल एंड फीमेल्स, तो उनके जो इस 10 सेगमेंट्स होंगे, और जो 10 सेगमेंट पे होगा वो एक इनर सरसाई का प्रेजेंट होगा, ठीक है, 10 सेगमेंट पे होगा, जो कि फिलामेंटस स्ट्रक्चर होगा।